गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका हमने एग्जांपल किया था टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड की हमने बात की थी और टार्ट्रिक एसिड में हमारे पास क्या था, हमने प्रिपरेशन यानी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन इसको बनाने की विधियों की हमने बात कर ली थी। आज जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ टार्ट्रिक एसिड। अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड हमारा चल रहा था, टार्ट्रिक एसिड ये है। तो टार्ट्रिक एसिड की हमें क्या करनी है, केमिकल रिएक्शंस करनी है हमारे पास। तो हमारे पास होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या थी टार्ट्रिक एसिड की, दो भागों के पास क्या थे, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट थे और कोई अपने पास क्या प्रेजेंट थे, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट थे। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर थी टार्ट्रिक एसिड की। यहाँ हमें कौन सी रिएक्शन देखनी है, तो केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं हम टार्ट्रिक एसिड में। तो ये टू टाइप के केमिकल रिएक्शन देगा। एक तो ये अपने पास जो अपने पास रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू, और नेक्स्ट जो करेगा वो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू। यानी कि टू टाइप की यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस देगा, जिसमें अपने पास कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जिसमें अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होगा वो आप लोगों के पास रिमूवल होगा, और अपने पास कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास रिएक्शन शो करेगा। तो हम बात करें इसके केमिकल रिएक्शंस पे, तो केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास है, अगर हम एसिडिफिकेशन करवाते हैं, इसका एसिड की फॉर्मेशन करवाते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने पास है उसमें हम एसिड की फॉर्मेशन करवाते हैं अगर हमारे पास, तो ये जैसे हम एसिड की फॉर्मेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये अपने पास है टार्ट्रिक एसिड। इस टार्ट्रिक एसिड में जैसे हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, एथिल अल्कोहल के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं तो अपने पास एसिडिफिकेशन रिएक्शंस में यहाँ पे क्या होगा, एसिडिफिकेशन में हम क्या करते हैं एथिल अल्कोहल के साथ जैसे हम एसिड की रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास जो H2O यहाँ से होता है वो क्या करेगा, रिमूवल शो करेगा। यानी आप लोगों को यहाँ पे 2 मोल्स यूज करने, अगर हम यहाँ पे ओनली फॉर 1 मोल यूज करते हैं एथिल अल्कोहल के तो अपने पास क्या बनेगा प्रोडक्ट की फॉर्म में, यहाँ पे अपने पास ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे अपने पास एसिडिक, यहाँ पे जो रिएक्शंस होगी मेनली वो कहाँ होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शंस होगी। तो हमारे पास जैसे रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास बनता है, फर्स्ट हमारे पास बनेगा यहाँ पे एथिल है हमारे पास, एथिल आप लोगों के पास टार्ट्रिक एसिड बनेगा हमारे पास एथिल टार्ट्रेट, इसकी फॉर्मेशन होगी। अगर आप लोगों को 1 मोल आप लोग यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा एथिल टार्ट्रेट। ऐसे अगर हम यहाँ पे 2 मोल्स यूज करते हैं तो यहाँ पे जो आप लोगों का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहाँ पे जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अपने पास रिमूवल शो होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे डाईएथिल टार्ट्रेट। अगर यहाँ पे यूज करते हैं यूज तो हमारे पास हो जाएगा वो कर दी डाई, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा डाईएथिल टार्ट्रेट, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास एसिडिफिकेशन रिएक्शंस पे ये बनेगा। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अगर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अगर इसकी रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे हमारे पास है रिएक्शंस नेक्स्ट फास्फोरस रिएक्शंस विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं टार्ट्रिक एसिड की तो हमारे पास टार्ट्रिक एसिड, इस टार्ट्रिक एसिड को हमें क्या करवाना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शंस करवानी है। तो जैसे हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो एक तो प्रॉब्लम होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, अगर PCl3 के साथ आप लोग रिएक्शंस करवाते हैं तो वहां अपने पास क्या रिमूव होता है, सेम प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरिक एसिड रिमूव होता है, H3PO4 रिमूव होता है। लेकिन हम जैसे रिएक्शंस करवाएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो यहाँ अपना जो सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा वो आप लोगों के पास क्या बनेगा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड POCl3 आप लोगों के पास रिमूव होगा। तो ये जो रिएक्शंस होगी आप लोगों के पास वो कहाँ होगी, यहाँ पे अपने पास दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी क्या करेंगे क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेंगे। और यहाँ अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के पास तो ये वाला जो आप लोगों के पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाले आप लोगों के पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी क्या करेंगे, इसे रिमूवल शो करेंगे। तो अपने पास यहाँ पे जैसे
पास क्वांटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो ये अपने पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो अपने पास प्रेजेंट है, ये वाले और ये कार्बोक्सी ग्रुप वाले अपने पास रिमूव शो करेंगे। तो यहाँ हमें कितने, जैसे हम फॉर्मूल यूज करेंगे इसकी तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे क्लोरीन। यहाँ पे जो आप लोगों का है वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह पे हमारे पास क्या जाएगा क्लोरीन। तो अगर हम देखें इस प्रोडक्ट का तो हमारे पास ये क्या है टेट्राक्लोरो आप लोगों के पास क्या है एसिड, टेट्राक्लोरो एसिड की फॉर्मेशन होगी हमारे पास, प्लस हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा यहाँ पे POCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, प्लस हमारे पास क्या बनेगा और HCl आप लोगों के पास क्या होगा रिमूवल शो करेगा। तो ये अपने पास पूरी रिएक्शंस होगी। जैसे हम किसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं अपने पास तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी टेट्राक्लोरो एसिड की, और अपने पास प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ये दो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें इसकी केमिकल रिएक्शंस में, तो नेक्स्ट रिएक्शंस हमारे पास होंगी रिएक्शंस विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जैसे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो ये ओनली फॉर आप लोगों के पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उसके साथ रिएक्शन शो करेगा। तो हमारे पास टार्टरिक एसिड के स्ट्रक्चर देखें, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं इसके पास और दो क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी डाइहाइड्रोक्सी टार्टरिक डाइहाइड्रोक्सी एसिड होता है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शंस होकर ये क्या बनाएगा डाई, आप लोगों के पास बनाएगा डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड आप लोगों के पास फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या करेंगे रिमूवल शो करेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड। डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH2COO, जो अपने पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये अपने पास बन जाएगा डाइब्रोमो सक्सिनिक एसिड। ये रिएक्शन हो जाएगी अपने पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम करवाते हैं रिएक्शंस विद अमोनिया। जैसे हम अमोनिया के साथ या फिर NH3 के साथ इसमें रिएक्शंस करवाते हैं तो अपने पास इसमें इंटरमीडिएट के रूप में आप लोगों के पास बनेगा एमाइड। जो आप लोगों के पास अमोनियम होता है उसकी रिएक्शंस होगी, फिर जैसे हम उसको हीट करते हैं तो अपने पास लास्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है एसिटेमाइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ अपने पास है टार्टरिक एसिड। इस टार्टरिक एसिड क्या करवाएंगे हम अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाते हैं NH3 के साथ। तो जैसे ही हम अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे तो ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे इसके साथ रिएक्शंस होके फर्स्ट हमारे पास बनाएंगे अमोनियम टार्टरेट की आप लोगों के पास फॉर्मेशन होगी। जैसे ही अपने पास अमोनियम टार्टरेट यहाँ पे बनेगा ये जो हाइड्रोजन है आपको किससे अटैचमेंट शो कर लेंगे इस NH3 के साथ हमारे पास बन जाएगा अमोनियम टार्टरेट। जैसे हमारे पास अमोनियम टार्टरेट की फॉर्मेशन होगी हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने में अपने पास क्या होगा H2O का रिमूवल होगा, यानी कि लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास एसिटेमाइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये अपने पास बन जाएगा NH2 आप लोगों के पास बन जाएगा। यहाँ से नीचे भी अपने पास ये वाली प्रोसेसिंग नहीं होगी, ये आप लोगों को हमारे पास बन जाएगा। ये आप लोगों के पास किसी फॉर्मेशन होगी डाई एसिटेमाइड आप लोगों के पास क्या बन जाएगा टार्टरेट अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लस हमारे पास रिमूव क्या होगा यहाँ से 2H2O आप लोगों के पास रिमूवल शो कर देगा। जैसे ही हमारे पास रिएक्शंस होगी तो ये अपने पास क्या बन जाएगा डाई एसिटेमाइड टार्टरेट। ये अपने पास रिएक्शंस होगी किसके साथ अमोनिया के साथ रिएक्शंस। अगर नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस में तो रिएक्शन विद H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस होगी रिएक्शन विद हमारे पास जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं H2SO4 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ये रिएक्शंस करके अपने पास क्या बनाएगा एक तो अपने पास बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक अपने पास फॉर्मेशन होगी CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस अपने पास बनेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास होगा H2O। तो जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे तो अपने पास रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे तो ये अपना क्या है
टार्टरिक एसिड। इस टार्टरिक एसिड में हमारे पास क्या है, टार्टरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, कंसंट्रेट SO4 के साथ, जैसे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रिएक्शन से आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो अपने पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक अपने पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस यहाँ से जो हमने SO4 यूज में लिया उससे निकलता है अपने पास SO2, प्लस हमारे पास बनता है H2O। इनकी फॉर्मेशन होती है अपने पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को पता है अपने पास गैस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोगों को पता है जो अपने पास जहरीली गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड के कंप्रेशन में वो अपने पास होती है। हमारे पास जैसे कंसंट्रेट H2O के साथ रिएक्शन होगी तो हमारे पास गैसेस यहाँ से रिमूव होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने पास रिमूव होगी, प्लस हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में बनेगा H2O बनेगा। ये अपने पास रिएक्शंस की, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं इसमें अपने पास होगा नेक्स्ट रिएक्शंस में हम देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो अपने पास क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ जैसे आप रिएक्शंस करवाओगे टार्टरिक एसिड की, एक आप लोगों को इसमें चीज ध्यान रखनी है कि जैसे टार्टरिक एसिड की अगर इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है 160 का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट से अपर अगर आप इसे हीट करते हो तो अपने पास क्या बनता है पायरुविक एसिड, और अगर आप लोगों के पास जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उस तक आप लोग हीट करते हो तो वहां हमें मिलता है एनहाइड्रेट। हम जैसे ही बनाते हैं टार्टरिक एसिड में, तो टार्टरिक एसिड की हमारे पास क्या होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे हम क्या करेंगे इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपके पास होगा उससे आप लोगों के पास हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे H2O का रिमूवल होगा। यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास H2O रिमूव हो जाएगा, प्लस हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एनहाइड्रेट। ये आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास बन जाएगा एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास एनहाइड्रेट, एनहाइड्रेट बन जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे H2O, ओनली फॉर वन H2O जो आप लोगों के पास होगा वो रिमूवल शो करेगा। नेक्स्ट अगर रिएक्शंस की बात करते हैं इसी के, हमारे पास ये है, अगर हम इसको क्या करेंगे आप लोगों के पास जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे लो टेम्परेचर पे जैसे हम हीट करते हैं कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर आप लोग इसे हीट करोगे तो वहां आप लोगों के पास एक काले कलर का मटेरियल बनता है पायरुविक एसिड, वो भी अपने पास एसिड फॉर्म में ही होता है। लेकिन आप लोगों के पास क्या होगा जैसे आप टेम्परेचर से नीचे आप लोगों के पास हीट करेंगे तो वहां अपने पास इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी पायरुविक एसिड, डायरेक्टली आप लोगों के पास बनेगा पायरुविक एसिड। जैसे हम इसको हीट करते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड से जो आप लोग टेम्परेचर यूज करोगे यहाँ पे तो हमारे पास बन जाएगा पायरुविक एसिड। ये स्ट्रक्चर होती है अपने पास पायरुविक एसिड की, यानी कि इसके पास क्या होता है CO आप लोग पास जो होता है कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में रिमूव होगा H2O, ये अपने पास रिमूव हो जाएगा, प्लस हमारे पास रिमूव होगा यहाँ से CO2। तो ये आप लोगों के पास क्या बना पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर आप लोग 160 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आप लोग हीट करोगे तो वहां फॉर्मेशन हो जाएगी एनहाइड्रेट की। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आप लोगों को टेम्परेचर देकर आप लोगों को डायरेक्टली पूछ सकता है कि टार्टरिक एसिड को आप लोगों के पास अगर 270 आप लोगों के पास टेम्परेचर दे देता है तो आप लोगों को क्या बनाना है एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन करनी है, और 160 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर आप लोगों को टेम्परेचर देता है तो वहां आप लोगों को क्या बनाना है पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन करनी है। ये आप लोगों का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे आप लोग टेम्परेचर पे टार्टरिक एसिड को हीट करोगे तो वो अपने पास कौन क्या प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वो अपने पास है नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस में है रिएक्शंस विद एसिटिल क्लोराइड। आप लोग हमारे पास इससे पहले हमने क्या पढ़ा था अल्कोहल के साथ हमने रिएक्शंस करवाई थी, अब हम रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो हमारे पास होगी रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। जैसे हम एसिटिल क्लोराइड के साथ आप लोगों के पास रिएक्शंस करवाएंगे टार्टरिक एसिड की, तो ये हमारे पास है टार्टरिक एसिड। इस टार्टरिक एसिड को क्या करवाना है आप लोगों को एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवानी है।
CH3COCl इसके साथ रिएक्शंस करवानी है। जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे तो अपने पास क्या रिमूवल होगा, यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन और यहाँ से जो क्लोरीन है आप लोगों का वो रिमूवल शो करेगा। यहाँ पे आप लोगों के पास जी आप लोगों के पास C डबल आप लोगों के पास प्रेजेंट है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये डायरेक्टली किससे अटैचमेंट शो करेगा, CO आप लोगों के पास बनेगा। ये वाली जो आप लोगों के पास एसिटिल क्लोराइड है आप लोग यहाँ पे लो हायर क्वांटिटी में से यूज करोगे तो अपने पास ये रिएक्शंस यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। हमें पता है कि जैसे आप लोगों के पास अल्कोहल जो होता है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ इजी वे में रिएक्शन शो कर सकता है, तो हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे अगर आप लोगों के पास एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास मेनली रिएक्शंस कहाँ होगी, ये वाली यहाँ पे आप लोगों के पास जो अल्कोहल जो आप लोगों के पास है उसके साथ रिएक्शन होगी, तो हमारे पास बन जाएगा HCl का हम रिमूव करवा देंगे, हमारे पास यहाँ बन जाएगा CO आप लोगों के पास है, CO आप लोगों के पास है और ये CH3 यानी कि एसिड ग्रुप क्या करेगा अपने पास यहाँ पे अटैचमेंट शो कर देगा, CO मोनो एसिटिल आप लोगों के पास है, हाइड्रोक्सिल यहाँ पे अपने पास क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आप लोगों के पास क्या बना मोनो एसिटिल टार्ट्रेट, मोनो एसिटिल टार्ट्रेट की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन जैसे ही आप 2 मोल यूज करोगे तो ये वाली रिएक्शन पे अपने पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, वो क्या बना लेगा डाई एसिटिल टार्ट्रेट। ये रिएक्शन थी किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। जैसे हम एसिड क्लोराइड के साथ या फिर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास मेनली किसकी फॉर्मेशन होती है, एसिड की आप लोगों के पास फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास ये रिएक्शन थी इसकी केमिकल रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें इसमें तो अपने पास होती है इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमने जो आप लोगों के पास है, जैसे हम रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन में अपने पास क्या प्रोसेस होती है, वो या तो इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंडेंट होता है वो, या फिर आप लोगों के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होता है। तो जैसे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के साथ जैसे ही रिएक्शंस करवाएंगे तो वहां पे क्या होता है, आप लोगों के पास रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है रिमूवल होता है। और ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है ऑक्सीजन ऐड होगा और ऑक्सीजन आप लोगों के पास हाइड्रोजन क्या होगा रिमूवल शो कर देगा। ये नेक्स्ट रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अपना बचा हुआ जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।